नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताज़ा खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजधानी रांची में 11 जुलाई को लगेगा भर्ती कैंप। सीएम हेमंत 1000 से अधिक लोगों को देंगे नियुक्ति पत्र। राजधानी रांची में 11 जुलाई को भर्ती कैंप लगाया जा रहा है। ये कैंप रांची के मोरहाबादी में आयोजित होगा, जिसमें 1000 से अधिक लोगों को नियुक्ति देने का लक्ष्य रखा गया है। सीएम हेमंत खुद लोगों को नियुक्ति पत्र देंगे। श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग इसकी तैयारी में जुटा हुआ है। हालांकि कोरोना गाइडलाइन की वजह से इस आयोजन में कुछ प्रशासनिक अड़चने भी है। विभाग ने रांची डीसी से भर्ती कैंप के लिए अनुमति मांगी है। राज्य सरकार ने उद्योग विभाग, स्किल डेवलपमेंट मिशन, कल्याण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, IT और नागर विकास विभाग समेत वैसे सभी विभागों को भर्ती कैंप की तैयारी का निर्देश दिया गया है, जिनके माध्यम से रोजगार के अवसर मिलते हैं। उद्योग विभाग को विभिन्न कंपनियों को कैंप में लाने की जवाबदेही दी गई है। आप सबको बता दूं कि निजी कंपनियों में 75% स्थानीय को रोजगार देना है। यह आदेश लागू है। बताया गया है कि भर्ती कैंप में इसका पालन होगा। नियोजनालय में निबंधित लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। झारखंड सचिवालय में स्टेनोग्राफर के लिए नियुक्ति प्रक्रिया शुरू। झारखंड सचिवालय स्टेनोग्राफर सेवा संवर्ग में खाली पड़े 452 पदों पर नियुक्ति के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन जमा किया जा रहा है। अभ्यर्थी 27 जुलाई की मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकेंगे। 30 जुलाई की मध्य रात्रि तक परीक्षा शुल्क का भुगतान किया जा सकेगा। फोटो और हस्ताक्षर अपलोड कर समर्पित ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट लेने के लिए 2 अगस्त तक लिंक उपलब्ध रहेगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र में नाम, जन्म तिथि, ईमेल ID, मोबाइल नंबर को छोड़कर किसी भी अशुद्ध प्रविष्टि को संशोधित करने के लिए 3 अगस्त से लेकर 5 अगस्त की मध्य रात्रि तक पुनः लिंक उपलब्ध कराया जाएगा। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के विज्ञापन के अनुसार अनारक्षित कोटि के 181 पद, ST के 118, SC के 45 पद, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1 के 36, पिछड़ा वर्ग 2 के 27, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 45 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। आप सबको बता दूं कि विज्ञापन के अनुसार निर्धारित योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को झारखंड के मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक और इंटर उत्तीर्ण होना अनिवार्य है तथा अभ्यर्थियों को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा और परिवेश की जानकारी होना अनिवार्य होगा। लेकिन झारखंड राज्य के आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखंड के मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक और इंटर उत्तीर्ण होने संबंधित प्रावधान शिथिल रहेगा। आंगनबाड़ी की सुदूर इलाकों तक पहुंच सुनिश्चित करने को लेकर कल्याण मंत्री जोबा मांझी ने रखी मांग। झारखंड सरकार की महिला बाल विकास मंत्री जोबा मांझी ने केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर मुजफ्फर महेंद्र भाई से कहा कि राज्य में आंगनबाड़ी खोलने के लिए तय आबादी की शर्त में छूट दी जाए। ऐसा होने पर जंगल और दूरदराज के इलाकों तक पहुंच बढ़ सकेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी सेविका पोषण सखियों की पहुंच सुदूर इलाकों तक बढ़े, इसके लिए वाहन की आवश्यकता है। वे आज महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार की ओर से जोनल मीट ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स इम्पैक्ट ऑन वुमेन एंड चिल्ड्रन फ्री जोनल की बैठक में अपनी बात रख रही थी। साथ ही उन्होंने केंद्र की सहयोग राशि भी बढ़ाने की मांग की। राज्य की स्थिति और समस्या से भी अवगत कराया है। 5 जुलाई तक बारिश का पूर्व अनुमान। राजधानी में एक दिन में 4 मिलीमीटर बारिश। राज्य में मौसम बदल चुका है। मानसून की सक्रियता ने आम जन को गर्मी से राहत दी है। राजधानी रांची समेत आसपास के 5 जिले में बारिश हुई। राजधानी रांची में एक दिन में 4 मिलीमीटर बारिश हुई है। राजधानी रांची और उसके आसपास के कई जिलों में मानसून आने के 15 दिनों के बाद झमाझम बारिश हुई है। मौसम केंद्र का पूर्व अनुमान है कि अगले 1 से 2 दिनों तक इसी तरह का मौसम रहेगा। आप सबको बता दूं कि मानसून के आने के बाद से राजधानी में कहीं कहीं हल्की बारिश होती रही थी। बदले मौसम का असर राजधानी के जनजीवन पर दिखा। 2 और 3 जुलाई को राज्य में कहीं कहीं गर्जन और वज्रपात होने की संभावना है। 4 और 5 जुलाई को राज्य के उत्तर पूर्वी तथा निकटवर्ती मध्य भागों में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा 5 जुलाई को मध्य के साथ साथ दक्षिण राज्यों में भारी बारिश हो सकती है। आप सबको बता दो कि पिछले 24 घंटे में संथाल परगना के कई इलाकों में अच्छी बारिश हुई। दुमका के खुशियारी में करीब 80 मिलीमीटर बारिश हुई। इसके अतिरिक्त जामताड़ा में 45 मिलीमीटर के आसपास बारिश हुई। बोकारो में 75, चक्रधरपुर में 62 और धनबाद में 54 मिलीमीटर के आसपास बारिश हुई। राजधानी में अब तक 102 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। जमशेदपुर में सबसे अधिक 286 मिलीमीटर बारिश मानसून में हो गई है। आप सबको बता दो कि मौसम विज्ञान केंद्र रांची के मुताबिक अगले कुछ घंटों में पलामू में मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्व
अनुमान लगाया गया है। यहाँ मौसम परिवर्तन, मेघ गर्जन के साथ वज्रपात की भी आशंका व्यक्त की गई है। बताते चले कि राज्य में मानसून के समय पर प्रवेश के बाद सुस्त पड़ जाना कम बारिश की वजह बनी। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वरीय वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि राज्य में मानसून सक्रिय है, लेकिन यह कमजोर है। आने वाले दिनों में पूर्वी और पश्चिमी टर्फ में निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है। इसकी वजह से मध्यम दर्जे की बारिश का अनुमान है। देवघर से दिल्ली के लिए अब हर दिन होगी डायरेक्ट फ्लाइट। देवघर से दिल्ली के लिए अब डायरेक्ट फ्लाइट चलेगी। 25 जुलाई से इसकी शुरुआत हो जाएगी। शुक्रवार को गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने इंडिगो के एमडी राहुल भाटिया से फोन पर बात की। उन्होंने कहा कि देवघर से दिल्ली तक सीधी विमान सेवा होने से यात्रियों का फ्लो बढ़ेगा। आप सबको बता दें कि शुरुआत में इंडिगो के एमडी ने सप्ताह में दिल्ली के लिए 2 दिन ही विमान सेवा देने की तैयारी की थी, लेकिन गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे के सुझाव के बाद प्रतिदिन एक फ्लाइट देने पर सहमति जताई है। इधर जो है दिल्ली जाने के लिए टिकटों की बुकिंग एक सप्ताह बाद शुरू हो जाएगी। विमान सेवा 25 जुलाई के बाद शुरू हो जाएगी। प्रतिदिन दोपहर 1 बजे इंडिगो की विमान देवघर के लिए उड़ान भरेगी, जबकि 2:45 में देवघर पहुंचेगी। इसके बाद देवघर से दिल्ली के लिए 3:15 पर उड़ान भरेगी। झारखंड में पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए हो रहा है मंथन। झारखंड के सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने को लेकर मंथन चल रहा है। सीएम हेमंत सोरेन ने 15 अगस्त तक लागू करने की घोषणा भी कर दी है। सरकार के आला अफसर इस पर लगातार विमर्श भी कर रहे हैं कि आखिर कैसे इस योजना से कर्मियों को जोड़ा जाए। कुल मिलाकर नई पेंशन योजना के तहत पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जमा सरकारी सेवकों और राज्य सरकार की राशि को लेकर पेच में फंस रहा है। करीब 17,000 करोड़ रुपए इसमें जमा है। इसे भारत सरकार से वापस लेना होगा। ऐसे में वित्त विभाग के अधिकारी भी लगातार लगे हुए हैं कि इस राशि को कैसे प्राप्त किया जाए। अगर राशि नहीं मिली तो न्यायालय की शरण कैसे ली जाएगी। इन सारे मुद्दों पर भी चर्चा की जा रही है। मुख्यमंत्री ने सरकारी सेवकों के समक्ष यह घोषणा भी कर दी है कि 15 अगस्त तक पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी जाएगी। झारखंड के सरकारी विभागों में 3.5 लाख पद हैं खाली। झारखंड के सरकारी विभागों में कर्मचारियों की भारी कमी है। राज्य के सभी सरकारी विभागों में स्वीकृत नियमित पदों में से 3.5 लाख पद खाली हैं। इनमें सबसे ज्यादा पद शिक्षा विभाग में है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों सहित अन्य कर्मचारी के खाली पड़े पद सरकार के कुल खाली पदों का 60.97% है। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में खाली पड़े इन पदों के मद्देनजर राज्य में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के स्तर का आकलन किया जा सकता है। विधि व्यवस्था को नियंत्रित करने वाला गृह विभाग रिक्तियों के मामले में दूसरे नंबर पर है। सीएम हेमंत 5 जुलाई को झारखंड की नई सोलर पॉलिसी को करेंगे लॉन्च। 4000 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन का है लक्ष्य। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन 5 जुलाई को राज्य के नई सोलर पॉलिसी लॉन्च करेंगे। साल 2027 तक झारखंड में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी से 4000 मेगावाट बिजली सौर ऊर्जा से उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है। इसे लेकर नई सोलर पॉलिसी बनाई गई है। इसके तहत सौर ऊर्जा में निवेश के लिए कई प्रावधान भी किए गए हैं ताकि निवेशक आकर्षित हो सके। वहीं घरों में सोलर रूफटॉप सोलर पावर प्लांट लगाने पर भी सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। राज्य में 3 लाख वार्षिक आय वाले लोगों को अपने घरों में 3 किलोवाट तक का सोलर प्लांट लगाने पर 60% सब्सिडी दी जाएगी, जबकि 3 से 10 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाने पर 80% सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।